एक टुकड़ा प्यार का। चकोरी अपने स्वभाव अनुसार प्रांजल को लगभग रोज ही गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज करते थे। अपने फ़ोन में सेव ज़्यादातर नंबर पर वो रोज ही मैसेज करती थी। प्रांजल को मैसेज करना भी इसी तरह था, लेकिन प्रांजल के लिए चकोरी के मैसेज तो जैसे पहले प्रेम पत्र की तरह थे, जिनमें प्रेम की कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रेम भरपूर था। एक दिन प्रांजल की आंख खुली, लेकिन उसका प्रेम पत्र यानी चकोरी का मैसेज उसे फ़ोन में नज़र नहीं आया। उसने फ़ोन को कई बार देखा, चेक किया कि कहीं उसका नेट पैक तो ख़त्म नहीं हुआ, उसके फ़ोन में कहीं से कोई खराबी नहीं थी, सर्वर में कोई परेशानी हुई होगी। प्रांजल हर तरह की संभावनाएं सोच चुका, लेकिन फिर भी दिल को समझा न सका और चकोरी का नंबर मिला दिया। चकोरी उसी वक्त नहाकर निकली थी। उसने फ़ोन पर नंबर देखा और थोड़ा हैरान भी हुई। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। चकोरी ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। घर में सब ठीक है? प्रांजल ने हिचकिचाहट के साथ पूछा। जी हाँ, सब ठीक है। चकोरी को प्रांजल का सुबह सुबह फ़ोन करना थोड़ा अजीब सा लगा। तुमने आज गुड मॉर्निंग विश वाला मैसेज नहीं भेजा, प्रांजल ने बात को घुमाए बगैर कहा। वो दरअसल मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया, चकोरी ने उसी सरलता से जवाब दिया। उसे थोड़ा अजीब भी लगा। क्या इसलिए प्रांजल ने उसे फ़ोन किया था? चकोरी ने मन में सोचा। अच्छा ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं। प्रांजल ने फ़ोन काट दिया। चकोरी को सब बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन की टोन बजी। उसने चेक किया तो नेट रिचार्ज का मैसेज था। चकोरी को बड़ी हैरानी हुई। अभी वो कुछ सोचती इससे पहले कि एक मैसेज और मिला उसे, जिसमें लिखा था, अब मैसेज कर सकती हो। ये मैसेज भेजने वाला कोई नहीं बल्कि प्रांजल था। चकोरी ने सोचा, क्या बात है, लोगों को मेरे मैसेज इतने अच्छे लगते हैं। खैर, उस दिन बात आई गई होगी। उस दिन के बाद प्रांजल अक्सर चकोरी को फ़ोन करने लगा। चकोरी को ये सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसने ये सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि एक फ़ोन ही तो करता है। उसे अपनी सोच को इतना भी छोटा नहीं रखना। कुछ समय बाद प्रांजल को दूसरे शहर जाना पड़ा, कंपनी की ब्रांच को संभालने के लिए। इस बीच उसका चकोरी को फ़ोन करने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही गया। बातें बढ़ने लगी, सामान्य से थोड़ा ज़्यादा बातें होने लगी। हल्के फुल्के हंसी मजाक होने लगे। हालांकि अब तक चकोरी अच्छी तरह से बात समझ चुकी थी कि प्रांजल उसे पसंद करता है। प्रांजल के शादीशुदा होने की चकोरी की गलतफहमी भी इस बीच दूर हो चुकी थी। चकोरी को एक बात का डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं किसी दिन प्रांजल उसे सीधे सीधे आई लव यू न बोल दे, तब वो क्या करेगी। उसे लगता था अगर ऐसा कभी हुआ कि प्रांजल ने उसे सीधे शब्दों में ये कहा तो वो सीधा सीधा उसे मना कर देगी। चकोरी का परिवार उत्तराखंड से था और उसने कभी भी ज़्यादा मॉडर्न विचारों को अपने मन में जगह दी ही नहीं। किसी लड़के का सामने से आकर सीधे उसे आई लव यू कहना चकोरी को छिछोरापन लगता था और हमेशा उसने यही सोचा, अगर कभी कोई लड़का उसे ऐसा कहेगा तो उसका जवाब नहीं होगा। रविवार का दिन था। चकोरी अपनी चचेरी बहनों के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। वो सब शॉपिंग से वापस लौट रहे थे जब चकोरी का फ़ोन बजा। उसने देखा प्रांजल का फ़ोन
था उसकी चचेरी बहनों ने स्पीकर पर फ़ोन रखने की जिद की। चकोरी अपनी चचेरी बहनों को हर बात बताती आई थी। ये भी कि उसे लगता है प्रांजल उसे पसंद करता है, इसलिए आज वो सभी सुनना चाहती थी। प्रांजल की बातें चकोरी को इससे कोई दिक्कत थी भी नहीं। आखिर ऐसा कुछ था ही नहीं जो वो उन सब से छुपाती। फिर उन्होंने कौन सा प्यार व्यार की बातें करती थी। हेलो, चकोरी ने स्पीकर ऑन करते हुए कहा। हेलो, उधर से प्रांजल की आवाज़ आई। गुड आफ्टरनून सर, चकोरी ने अभिवादन किया। प्रांजल और चकोरी काफ़ी देर बातें करते रहे। हल्की फुल्की मजाक से शुरू होती हुई बातें प्रांजल की शादी तक पहुंच गई। कैसी लड़की चाहिए आपको? चकोरी ने पूछ डाला, लेकिन उसे लगा शायद गलत सवाल पूछ लिया उसने। आपके जैसी, प्रांजल ने तुरंत ही जवाब दिया। चकोरी का दिल एकदम से धड़क उठा। उसकी बहनों ने भी मुंह पर हाथ रख लिया।